घने जंगल के बीचों बीच एक छोटे से लकड़ी के घर में एक शरारती मगर प्यारी बच्ची रहती थी, माशा। वो चंचल, तजस्सुस भरी और हद से ज्यादा बातूनी थी। उसके करीब ही एक दूसरा घर था जिसमें उसका बड़ा और नर्म दिल दोस्त भालू रहता था। भालू पहले सर्कस में काम करता था, मगर अब जंगल में सुकून से अपनी जिंदगी गुजार रहा था। वो शहद जमा करता, बागबानी करता और मछली पकड़ने जाया करता। लेकिन उसकी जिंदगी में सुकून कब रहता, क्योंकि माशा रोज उसके घर पहुंच जाती, कभी खेलने, कभी सवाल करने और अक्सर शरारत करने। फिर भी भालू उसे अपनी बेटी की तरह चाहता था। भालू की मशरूफ सुबह। एक दिन सुबह सवेरे भालू ने फैसला किया कि वो अपने जंगल के दोस्तों के लिए एक मजेदार केक बनाएगा। उसने एप्रन पहना, आटा, चीनी, अंडे और बेर जमा किए और बड़ी मोहब्बत से मिक्सिंग शुरू की। वो खुद से बोला, बस थोड़ी सी मेहनत और एक चम्मच मोहब्बत, ये केक सबसे बेहतरीन होगा। अभी वो अवन जलाने ही वाला था कि ठक ठक दरवाजे पर दस्तक हुई। जी हाँ, वो माशा थी। हेलो भालू, आप क्या कर रहे हैं? माशा ने उछलते हुए पूछा। भालू मुस्कुराया। मैं केक बना रहा हूं माशा, लेकिन ये एक खुफिया तरकीब है। तुमने किसी चीज को हाथ नहीं लगाना, ठीक है? माशा ने फौरन सर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में शरारत चमक रही थी। मुसीबत का आगाज। भालू कुछ ताजा बेर लेने बाहर गया। जाते हुए उसने कहा, माशा, मैं अभी आता हूं, बस इधर ही रहना। जैसे ही भालू गया, माशा ने चारों तरफ देखा। कितनी सारी चीजें, मैं भी केक बना सकती हूं, उसने फख्र से कहा। उसने बड़ी मिक्सिंग बाउल उठाई और सब कुछ डालना शुरू कर दिया। आटा, चीनी, नमक, शहद, केचप, मिर्च और यहाँ तक कि मछली की चटनी भी। फिर उसने जोर से चम्मच चलाया। आमेजा इतना गाढ़ा था जैसे कीचड़ हो। शायद थोड़े बेर डालने चाहिए, कहकर उसने पूरा टोकरा उलट दिया, पत्तों और कांटों समेत। जब उसने अवन जलाया, किचन से अजीब सी खुशबू उठने लगी, मीठी, खट्टी और जलने की मिली जुली खुशबू। उसी वक्त भालू वापस आया। दरवाजा खोलते ही बूम, आटा हवा में उड़ गया। पूरा किचन बर्फ की तरह सफेद हो गया। माशा सर से पांव तक लपेट मुस्कुराती खड़ी थी। सरप्राइज, मैंने भी केक बनाया है, वो खुशी से बोली। भालू का सब्र और प्यार। एक लम्हे के लिए भालू कुछ बोल न सका। पूरा किचन तबाह हो चुका था, मगर माशा की मासूम शक्ल देखकर वो हंस दिया। उसने नरमी से कहा, माशा, केक बनाना मजे का काम है, मगर इसमें सब्र और ध्यान की जरूरत होती है। माशा ने आहिस्ता से कहा, मैं तो बस मदद करना चाहती थी। भालू ने प्यार से जवाब दिया, मैं जानता हूं छोटी सी, लेकिन मदद तब अच्छी होती है जब हम पहले सीख लें कि काम कैसे करना है। उसने किचन साफ किया, माशा के हाथ धुलाए और उसे दोबारा सिखाने बैठ गया कि केक सही तरह कैसे बनता है। मीठा सबक। इस बार माशा पूरी तवज्जो से सीखने लगी। उसने आटा नापा, अंडे तोड़े, अगरचे एक अंडा उसके सर पर गिरा, और एहतियात से मिक्स किया। भालू ने मोहब्बत से हर कदम समझाया। केक तैयार हुआ तो खुशबू पूरे जंगल में फैल गई। माशा ने तालियां बजाईं। हम कामयाब हो गए भालू। उन्होंने जंगल के सब दोस्तों को बुलाया, खरगोश, गिलहरी, लोमड़ी और भेड़िया। सब ने दरख्त के नीचे दस्तरख्वान बिछाया। माशा ने पहला टुकड़ा भालू को दिया और बोली, शुक्रिया भालू, आपने मुझे सब्र और तरीके से काम करना सिखाया। भालू ने मुस्कुरा कर कहा, देखा माशा, गलतियां भी सबक बन जाती हैं अगर हम उनसे सीखें। इखलाकी सबक। तजस्सुस अच्छी बात है, मगर सब्र, सीखना और रहनुमाई इसे मुफीद बनाते हैं। हमें किसी भी काम में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। गलतियां सबसे होती हैं, मगर जो सीखकर दोबारा कोशिश करता है वो ही असल कामयाब होता है। माशा ने उस दिन सीखा कि मोहब्बत और तवज्जो से किया गया हर काम मीठा होता है, बिल्कुल केक की तरह। नतीजा, माशा और भालू रेसिपी फॉर डिजास्टर सिर्फ एक मज़ाहिया कार्टून नहीं, बल्कि एक खूबसूरत सबक है।
बुर्दबारी, मोहब्बत और सीखने का। शायद इसीलिए ये कहानी दुनिया की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली कार्टून स्टोरी बन गई, क्योंकि हर बच्चा माशा जैसा है, तजस्सुस भरा, और हर बड़ा भालू जैसा सब्र वाला।